हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैंने फ्री की गार्डनिंग करने के लिए बहुत सारे कंटेनरों के लिए कुछ आपको आइडियाज़ दिए होंगे, तो वो सब आपने देख लिया होगा और समझ के होंगे कि कैसे हम लो बजट में भी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं कि आगे जब हम गार्डनिंग शुरू कर देते हैं तो हमें अपने पौधों की कैसे देखभाल करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, और जो भी मेरे रेगुलर बेसिस पे काम रहते हैं मैं आपको आज वो सब शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेवन वाइब गार्डन में। हेवन वाइब गार्डन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये जो मेरा हाथों से मैंने अपने गार्डन बनाया हुआ है ना, एक तो इसमें फल फ्रूट्स सब्जियाँ सभी कुछ मिलती हैं मुझे, और जब भी मैं अपने गार्डन में आती हूँ बिल्कुल फ्रेश मुझे लगता है ना, होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपने गार्डन को हेवन कहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी, जैसा हम आते हैं ना टेरेस पर, बहुत अच्छी वाइब आती है, तो इसलिए मेरे चैनल का नाम भी हेवन वाइब है। तो दोस्तों नाम में ही एनर्जी है, तो काम भी हमें एनर्जेटिक करना ही होगा ना। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में डेली का मुझे क्या क्या काम करने को रहता है। तो वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ अपने टेरेस पे, और जो भी शाम का और सुबह का जो भी मेरा किचन वेस्ट रहता है ना, उसको मैं इस पॉलीथीन में भर कर लेकर आई हूँ। और सब लोग इसको कूड़े करकट और डस्टबिन में फेंकते हैं, और मेरा डस्टबिन है मेरा टेरेस गार्डन। तो मैं अपनी देखो, जितना भी मेरा घर का कूड़ा करकट जो मतलब कचरा रहता है ना, मैं उसको डस्टबिन में फेंकने के बजाय अपने टेरेस गार्डन में फेंकती हूँ। क्योंकि आजकल तो सब लोग जागरूक हो ही गए हैं, और हम तो प्रकृति प्रेमी हैं। और जैसे भी जो आजकल कूड़े गाड़ी आती हैं, वो लोग भी कहते हैं कि अपना जो कूड़ा करकट जैसे कि अलग अलग करके रखें, जो गीला कचरा है उसको अलग, उसका कंपोस्ट हम बना सकते हैं, और जो सूखा जैसे पॉलीथीन रैपर वगैरह रहते हैं ना, इनको हम अलग फेंकें, क्योंकि ये गलता नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे जो पॉलीथीन वगैरह रहता है तो वो तो मैं उसमें डस्टबिन में डाल देती हूँ, लेकिन जो अपना गीला कचरा रहता है जो घर से निकलता है, उससे मैं इस प्रकार की खाद बनाती हूँ। आप देख सकते हैं, ये ब्लैक गोल्ड जिसे कह सकते हैं हम, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी मिट्टी का मैंने यूज़ किया होगा, बाकी जितना भी ये आप कचरा देख रहे थे इसी से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो ये भी बिल्कुल फ्री का है, और फ्री में हमें इतनी सारी मिट्टी कंपोस्ट के साथ तैयार हो गई है, नहीं तो ये तो पूरा कचड़े में ही जाता ना। तो दोस्तों, यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। गार्डनिंग करने में मुझे इतना पैशन है ना कि मैं अपने गार्डन में पूरा दिन भी यहाँ पे व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन पूरा दिन हमें नहीं बिता सकते हैं क्योंकि धूप होती है, बच्चे, घर के काम, बहुत सारा काम रहता है। लेकिन फिर भी जितना एक आधा डेढ़ घंटा हम यहाँ पे दे सकते हैं ना, फुल एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे देती हूँ। ये हमारी जो बगिया है ना, इसको हम छोटे से पौधे से लेकर इतना बड़ा कर देते हैं। हमें सींचते सींचते देखो 4 साल हो गया, और मेरा बगिया आज बहुत बड़ी हो गई है। और जब मैं इनको देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज का डेली रूटीन, आज की रूटीन में मेरा ये है कि मैं आज ना इन सभी को बिल्कुल बारीकियों से चेक करूँगी। वैसे मैं डेली ही चेक करती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। लेकिन आज थोड़ी बारिश हो गई थी रात में, तो मुझे पानी नहीं डालना पड़ेगा छत पर, क्योंकि पानी डालने पर आधा घंटा लग ही जाता है बाल्टी से पानी डालने में। लेकिन आज पानी नहीं डालना है, ऊपर वाला मेहरबान हो गया था तो मुझे पानी से बचा दिया। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, अपने सभी पौधों को, अपने बच्चों को बहुत ही बारीकी से देख रही हूँ। एक नज़र मैं इनको बहुत ही बारीकी से चेक करूँगी कि क्या इसमें कीड़ा तो नहीं लगा, फंगस का अटैक तो नहीं हुआ है, या कोई ऐसे फल सब्जियाँ हैं जिन्हें हमें हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मिर्ची मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। और दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने इस एरिया में, जो कि बिल्कुल खिड़की के पास में है। यहाँ पे बारिश की बूंदों का बौछार नहीं जा पाई, तो यहाँ पे पौधे मेरे थोड़े से सूखे लग रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि इनको एक एक करके मैं पानी दे रही हूँ, क्योंकि हमें तो सभी पौधों को चेक करना रहता है ना। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बारीकी से अपने सभी पौधों को देखती रहती हूँ, और ना ऐसे कोई भी फल या फूल मेरी नज़रों से नहीं बच पाता है कि आज कौन सा फल बना है, आज कौन सा फूल खिला है, तो मेरी नज़रों से बिल्कुल भी नहीं बचता है। मैं एक एक करके सभी पौधों को बारीकी से चेक
करती हूँ, क्योंकि गार्डन का ये तो एक हिस्सा ही है ना कि कहीं पे अगर हमें कीड़े का अटैक दिखे तो उसका हमें तुरंत इलाज करना है। अब यहाँ देख लीजिए ये खरपतवार ही था, लेकिन मैंने सोचा कि ये तुलसी का पौधा है तो मैं इसमें थोड़ा सेपरेट कर दूँगी, लेकिन ये तो थोड़ा सा जंगल ही निकला, तो मैंने इसको कूड़ा डस्टबिन में जो भी मतलब हमारा जो कंपोस्ट बना रही हूँ उसमें मैंने फेंक दिया। बाकी मैं आ गई अपने दोबारा से इस एरिया में, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खरपतवार दिख रही थी, ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर ये देखिए मैंने ना अपने गार्डन में थोड़ा सा क्रिएटिव करने की कोशिश की है, क्रिएटिविटी। यहाँ पे मैंने अपने जो ऑरेंज का प्लांट था मैंने इसमें एयर लेयरिंग करने की कोशिश करी है, क्योंकि थोड़े थोड़े मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। अब देखो आई होप कि ये सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि लास्ट जून और जुलाई में ये काम किए जाते हैं, हालांकि मैंने थोड़ा सा पहले ही कर दिया। और यहाँ पे आप गर्मी का प्रकोप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक तेज पत्ते का पौधा रखा हुआ था, उसकी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा जल गई थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था, लेकिन अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो उसमें नई ग्रोथ जल्दी आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ मिर्चियों को हार्वेस्ट कर लिया है, और यहाँ अब निकाल रही हूँ मैं कुछ खरपतवार, क्योंकि गर्मियों में मैं ये काम नहीं कर रही थी, मल्चिंग का काम कर रहे थे ये खरपतवार। जैसे हमारी मिट्टी इतनी जल्दी सूखती नहीं थी क्योंकि ये नमी बनाए रखने का काम करते थे, लेकिन अब आ गई हैं बरसातें। जैसे ही बरसातें आई हैं, और बरसात का पानी इतना ज़्यादा मतलब एसिडिक भी होता है, पौधे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब अगर मैं इनको नहीं हटाऊंगी तो ये वीड फास्ट ग्रो होगा, और इनको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सारी न्यूट्रिशन ये ले लेगा और पौधे को हमें इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अब मानसून आ ही गया है, लगभग हर जगह अब थोड़ी थोड़ी बरसातें होना शुरू हो गया है। अब गर्मियों में हम क्या करते थे, ये अपने मतलब पॉट के नीचे ट्रे का यूज़ करते थे, जिससे कि थोड़ा सा पानी नीचे एक्स्ट्रा पानी निकल जाता था, बाद में मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके सोख लेती थी, तो इतने जल्दी हमारे पौधे ख़राब नहीं होते थे। लेकिन अब क्या करना है, अगर हम अब इनको नहीं हटाएंगे बारिशों में, तो इसमें बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना वो सभी जमा होता रहेगा। हो सकता है हमारे प्लांट्स को कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारे प्लांट्स इसकी जड़ें भी मतलब ख़राब हो सकती हैं। तो अब बारिश आ गई हैं, अब आप जिन्होंने भी अपने गमलों के नीचे इन ट्रे का यूज़ किया हुआ है ना वो हटा दीजिए, क्योंकि कई बार अगर ध्यान नहीं जा पाया और हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम पहले से ही इन सभी चीज़ों को पहले से ही ध्यान दे लेते हैं, बारीकी से सब चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने एक एक पौधे को निहार रही हूँ और आ गई हूँ अपने इस बोगनविलिया के पौधे पर। और कुछ ही समय पहले मैंने इसको ऑर्डर करके मंगाया हुआ था, पिंक कलर में ही जैसा दिख रहा था ऑर्डर के टाइम पे, लेकिन जब ये ब्लूमिंग किया ना तो ये बहुत सुंदर कलर इसका आया, येलो कलर का, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और सेकंड बार ये ब्लूमिंग कर रहा है, और इस बार तो इतना ज़्यादा फैल गया है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें बरसातों का पानी भी गिर गया है, और साइड में इसका थोड़ा मैंने गमला भी बढ़ा दिया है। अब दोस्तों यहाँ मैं आ गई थी अपने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट पर, और यहाँ मेरे हाथ में ड्रैगन फ्रूट भी थे। पिछली बारी गर्मी की वजह से ये थोड़े से ख़राब हो गए, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि दोबारा से तो ड्रैगन फ्रूट में फ्लावर नहीं आया है, क्योंकि मई जून और जुलाई के टाइम पर ही इनका फ्रूटिंग का सीज़न रहता है। अब यहाँ पे मेरा देखो ना, यहाँ पे एक फूल यहाँ लगा हुआ है, एक और छुपा हुआ है, बाकी की मैं अभी देख रही थी तो मैंने देखा कि कुछ और छोटे छोटे से फ्लावर बन रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि देखो ना मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इस बार मुझे इससे फ्रूटिंग भी मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारे काम रहते हैं, तो बहुत ही बारीकी से हमें इन सभी चीज़ों को करना होता है, तब जाकर हम अपने गार्डन को इतना ज़्यादा हरा भरा बनाते हैं। तो दोस्तों गार्डन हरा भरा देखकर सबके मन में होता है कि क्या है, फूल पत्ते ही तो हैं, हरे भरी चलते रहते हैं, पर नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आपने देखा ही, मैंने अपने एक एक पौधे को कुछ इस प्रकार से चेक किया। अब ये मिट्टी थी, बरसात के पानी से रात में ये गीली हो गई, तो अभी थोड़ी सी धूप निकल गई। गार्डन में टहलते टहलते मैंने देखा थोड़ी बहुत धूप निकल गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको फैला दे रही हूँ, जिससे ये थोड़ी बहुत सूख जाएगी, फिर मैं इसको रख दूँगी, बाद में हम इसका यूज भी करेंगे। तो दोस्तों आज के काम अगर आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ भी आपको थोड़ा सा सीखने को मिला होगा, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।